नमस्ते भारत। आज भारत के भिन्न भिन्न प्रकार के भिखारियों से आपको रूबरू कराऊंगा और मजे की बात, आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। जो भी भीख मांग रहा है ना, यही बताऊंगा किस तरीके से अपडेट हो रहे हैं लोग। और सुनो, अगर आपको लग रहा है कि गलियों में लोटा लेके घूमेंगे तो 200-300 रुपए का आटा मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है आजकल आटा मिलना। और गलियों में जो लोग पैसे मांगते हैं ना, 50-100 रुपए कमा लें तो बहुत समझ लेना पूरे दिन में। लेकिन ये है डिजिटल भिखारी, इन्होंने खुद को कैसे अपडेट किया, ध्यान से देखो। ये आएंगे, 1-2 घंटे पढ़ेंगे, लाइव आते हैं, पेटीएम और फोन पे का स्कैनर लगा देते हैं। ये देखो, ये अपने आप को आईआईटी जेईई का छात्र बताता है और क्यूआर कोड लगा देता है। भाई साहब कहता है रूम रेंट के लिए प्लीज सेंड 50 रुपीज, है ना। और धड़ल्ले से इसके पास पैसे भी आते हैं। अगर ये बाहर भीख मांगने जाएगा तो 100-200 रुपए पूरे दिन में नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 2-3 हजार रुपए कर लेते हैं आराम से। और साथ में ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, क्योंकि ये 2-3 घंटे लाइव रहते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें लाइव देखते हैं। अब देखो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे काम ना करने पड़े किसी को, तो मैं फन इन पाठशाला पे लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा। 100-200 रुपए फीस है। 9th से 12th तक का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के कोर्सेस भी मिल जाएंगे, जेई नीट का भी मिल जाएगा। अगर आपको वो पैसे भी महंगे लग रहे हैं तो डिस्काउंट कोड डाल देना S50, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 300 का कोर्स 150 का ही पड़ जाएगा। अब एप्लीकेशन का लिंक कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखो यहां से इसको क्लिक करना। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और क्लास 9 से लेकर 12th तक के सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। लिंक पे क्लिक करके डेमो देखना पहले, जब अच्छा लगे तब खरीदना, क्योंकि मैं वादा करता हूं इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस भिखारी को देखो, पेटीएम पर 1 रुपए और 1 पैसे प्राप्त हुए। पैसे प्राप्त होते रहते हैं, ये लोग पढ़ते रहते हैं। कोई 1 देता है, कोई 10 देता है, कोई 50 देता है, कोई दानी होता है तो 500 दे देता है ना। बस ये लोग इसी बात पे भीख मांगते रहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट करो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अकेले ये नहीं, डिजिटलाइजेशन देखो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखो, पुष्कर के मंदिर पे बहुत सारे लोग आते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं। अब भिखारी यही नहीं, सिर्फ डिजिटल भिखारी हो, और भी है। यहाँ के पंडितों को देखो, मंगलम वीडियो को देखते हो तुम्हारा Like magic, all gone. मंगलम पुनरी का What is this bracelet? बन गया, ब्रेसलेट बन गया कलावा। Protection. अब ध्यान से देखो, How much? I don't know. donation in with your in a heart. I donate. How much? सुनो, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 100 यूरो, 200 यूरो दे दो भाई। Some give 5,000, some give 10,000 rupees. What do you like in your heart? 10,000 रुपए तक मांग रहे हैं भाई 100 साहब। rupees. 100 rupees, no donation, my friend. Just open your heart. ओपन योर हार्ट। Rama, I give I give. 1,000 rupees. Bring me donation. Alright. Sit down. Sit down. 1,000 रुपीज डोनेशन। My friend, 1,000 rupees, you bring 100 rupees. पर भाई समझदार है, उसने 100 ही रखे हैं। Open your heart. I can't just spawn in 1,000 rupees, bro. Welcome again. ध्यान से देखो, What an भारत की सच्चाई। experience. Trying to gaslight me into giving me 1,000 rupees, which I did not have. How much did you give? 2,500. Money no important. How much did you donate? 1.5. Isaac, how much 1500 did you रुपए, 2,000 rupees. 2000 रुपीज give? ले Isaac लिया also gave इससे। 2,000. That's what he told me. अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से बाहर भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लोग मात्र कलावा बांधते हैं और इन लोगों से 2,500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं, ये बोल के कि भैया अपना दिल खोल के दो, दान दो, दक्षिणा दो। ठीक है, दक्षिणा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे लोग आते हैं, 100 लो, 101 लो, 501 ले लो। 2,500, 3,000, 5,000 रुपए लिए और फिर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा क्यों लिए, क्योंकि वो लोग जिद करने लग जाते हैं। इसके पास तो कैमरा था तो इतनी जिद नहीं की मैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, वो लोग वहां पे बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो इस पाखंडवाद में भी ये लोग लूट लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे काम चल रहे हैं जिसमें भाई साहब समझ जाओ पैसे लूटे जाते हैं। और देखो, भारत में भूखे नंगे लोग बहुत आ चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आप देखो ना, भारत 105वीं पोजीशन पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लोग इनोवेशन पे काम नहीं करते, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती, प्लेयर्स अगर खेलना चाहते हैं तो उनको सही माहौल नहीं मिलता खेलने के लिए। फिर ऐसे जब ये काम करते हैं तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लो भाई 105वें नंबर पे आता है। तो कई लोगों की मजबूरी भी बन जाती है काम करने की। ठीक है, 42 कंट्रीज आइडेंटिफाइड हुई हैं जिनमें बहुत ज्यादा भूखे नंगे लोग रहते हैं। एक इनमें से भारत भी है अपना। अब है तो है, मैं भी भारतीय हूं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन सच तो सच है ना, वो तो दिखाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो, ये है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि इंडिया में कितने गरीब लोग होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स में आते हैं, यानी कि जो दिन का 100 रुपए भी नहीं कमा पाते, मुश्किल हो जाता है जिनके लिए।
100 तो मैंने शायद ज्यादा बोल दिए। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं 234 मिलियन, यानी कि 23.4 करोड़ लोग, 23.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 50 रुपए कमाने में, 60 रुपए कमाने में भी हालत खराब हो जाती है, जिनकी बिलो पॉवर्टी लाइंस में आते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग तो हैं, पर टैलेंटेड भी हैं, पर टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता, इसीलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते। आगे वाली रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब भाई साहब, हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर रिपोर्ट बनती है तो किन किन चीजों से बनती है? देखो, इंडिया आर अमंग द अनहैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, सबसे नाखुश जो पीपल हैं वो हमारी कंट्री में, एज इंडिकेटेड बाय द एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग कितनी थी? 125वें नंबर पे आते थे। फिनलैंड जो है सबसे ज्यादा खुशहाल देश है और खुशी रहने वाले लोग वहां पे हैं, ठीक है। 143 कंट्री की रैंकिंग में हमारी 125वां नंबर आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान, बगल वाले देशों से कंपेयर करते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। सुनो, पाकिस्तान, भूटान, और ये बांग्लादेश वगैरह जितने भी देश है ना, इन सब में हमारा देश जो है हैप्पीनेस में पीछे है। अगली रिपोर्ट देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भाई साहब, हमारे डेवलपमेंट की बारी आएगी तो दिस इंप्रूवमेंट पोजीशंस इंडिया एट 134th अमंग 193 कंट्रीज। 134वें नंबर पर आते हैं हम अपने डेवलपमेंट इंडेक्स में। हमारा विकास नहीं हो रहा ढंग से, बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि हमारा जो सिविक सेंस है वो भी ठीक नहीं है। हम कहीं भी कूड़ा कर देते हैं, किसी भी नदी को गंदा कर देते हैं, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। भिखारियों के लिए दिल से रेस्पेक्ट है साहब, गली में जाते तो वो 100-200 कमाते, लेकिन यहाँ पे आके वो 1000-2000-3000 कमा लेते हैं। पर अच्छा काम थोड़ी है ये अच्छा काम थोड़ी है। सोशल मीडिया पे तुम सरेआम भीख मांग रहे हो, पूरे इंडिया को दिखा रहे हो कि भैया हमें डिजिटल भिखारी, ठीक है। तो घर में भी बदनामी है, लेकिन ठीक है, अपडेट कर रहा है अपने आप को, अब क्या करें, मजबूरी भी हो गई है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134th पोजीशन है। अपने आप को डेवलप्ड करने में भी हमारा हाथ होना चाहिए। हमें बेसिक सिविक सेंस डेवलप करने चाहिए, है ना। जातिवाद के नाम पे हम वोट दे देते हैं, ठीक है। बाहुबली है वहां पर लोग, तो उन्हें विधायक चुन लेते हैं, सांसद चुन लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे डेमोग्राफिक कंट्री का विकास रुक जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बात करेंगे भाई साहब। अपना इंडिया 134वें नंबर पे है 193 कंट्रीज में से। हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा साहब, पर भिखारियों के लिए दिल से रेस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। हालांकि पूरा देश देख रहा है कि भाई भिखारी आदमी है, पैसा मांग रहा है, सबको पता चल रहा है इससे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अर्निंग ज्यादा कर रहा है। सोशल मीडिया से भी 20-30 हजार अर्निंग आती होगी उसकी महीने की, और साथ में 30-40 हजार वो वैसे ही कमा लेता है, तो कहीं ना कहीं 70-80 हजार रुपए उसके हिस्से में आ जाते हैं, है ना। लेकिन अकेला ऐसा भिखारी नहीं है, 10-15-20 लोग आ चुके हैं ऐसे सोशल मीडिया पे। फिर मैंने तुम्हें पंडित जी भी दिखाए। तो ये सब पाखंडवाद है ना, ये छीना झपटी, चोरी डकैती, ये सब क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कौन से नंबर पे? 134th पोजीशन पे। हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा सिविक सेंस ठीक नहीं है यार। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? नदी में हम कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है। भगवान की मूर्तियां नदी में सिरा देते हैं, फिर रोड पे थूक देते हैं, रोड में गड्ढे होते हैं, उन्हें और खोद देते हैं। जो गड्ढे भरने का जिनका काम है वो गड्ढे नहीं भर रहे। सरकारों में हम ऐसे लोग चुनते हैं जो कि बाहुबली होते हैं, जातिवाद पर हम वोट देते हैं। तो बहुत सारे हमारे कारण हैं। अब सोच के देखो, तुम अगर अपना घर नहीं सुधारोगे, अपना नगर नहीं सुधारोगे, अपना शहर नहीं सुधारोगे, अपना प्रदेश नहीं सुधारोगे, तो ये देश कैसे सुधरेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस देश को सुधारने के लिए खुद को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही हो वो 1/150 करोड़ भारतीय जो खुद को सुधार के दूसरों को सुधारोगे, फिर दूसरे को सुधार के तीसरे को सुधारोगे, ऐसे ही पूरी कम्युनिटी सुधारोगे, है ना। 1/150 करोड़ भारतीय अपने वोट की अहमियत समझ ले तो वो एक देश बदलने के लिए काबिल हो सकता है। अब हम ये सोच लेते हैं कि मेरे अकेले से थोड़ी ही देश बदलेगा, थूक दिया। अरे मैंने गंदा रोड पड़ा है, मैंने भाई अपनी आदत सुधारो। बैग में से पॉलीथीन निकाल के फेंक दी। अभी मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बता रहा हूं। एक घर के सामने जो पेड़ है, उस पेड़ पे अपने बच्चे के डायपर उतार के सारे फेंक दिए। वो पेड़ ऐसा लग रहा है कि डायपर का पेड़ है, ठीक है। इंडिया में मतलब डायपर का पेड़ भी उन्हें लग गया। एडिटर वीडियो में जरूर दिखा देना उस पेड़ को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें खुद से सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, पॉवर्टी रेट ये आ गया, ठीक है। पॉवर्टी रेट पढ़ो, आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ो। मैं कहता रहा हूं 234 मिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, ठीक है। गरीब है 23.4 करोड़ वो लोग हैं जिन्हें खाने में दिक्कत होती है भाई भारत में। 100-200 रुपए कमाने वाले तो बहुत कम लोग हैं। अब आप सोच रहे हो, मैं तुम्हें एक और डाटा बता दे रहा हूं, ये रफ डाटा है, एक्यूरेट डाटा नहीं है। इस भारत देश में 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी केवल 5% के आसपास लोग कमाते हैं।
मैं एक अगर नॉर्मल डाटा बताऊं आपको, है ना, तो इस देश में केवल और केवल मेरे को लगता है 15 करोड़ के आसपास लोग टैक्स भरते हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं। तो ये 15 करोड़ 16 करोड़ लोग कोई ज्यादा लोग थोड़ी हैं। जो आईटीआर फाइल करते हैं, मैं उनकी बता रहा हूं, आईटीआर फाइल करते समय जो टैक्स भरते हैं, है ना, तो इतने लोग टैक्स भरते हैं। और आप सबको पता है गवर्नमेंट टैक्स कितने पे लेती है ना, 12 लाख रुपए एनुअल इनकम होनी चाहिए पूरे तरीके से, उसके बाद आपकी जेब से टैक्स जाता है। तो ये तो खैर डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं ये एक रफ आइडिया है, ठीक है, ऊपर नीचे नंबर हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मेरी ये जो वीडियो है वो बस ये बताने के लिए है कि हमारा देश गरीबों में बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है ना, और इस बात पे आपको एक्शन लेना होगा। बहुत सारी परेशानियां हमको झेलनी पड़ती हैं, पर आप झेलते जाते हो, टॉलरेट करते जाते हो, इस चीज पे आवाज नहीं उठाते हो, है ना, अपनी आवाज दबा लेते हो, करप्शन के खिलाफ नहीं बोलते हो कभी, तो ये आपको दिक्कतें देने वाली चीजें हैं। तो प्लीज अपने आप को चेंज करो, और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा अगली, जिसमें मैं कुछ अपनी तरफ से बिजनेस में आउटपुट दूंगा, मतलब बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं बिजनेस के फील्ड में, ठीक है, वर्किंग के फील्ड में किस तरीके से अगर हम सक्षम है तो लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इन चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे से दिल से जुड़ जाओ एकदम। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।